अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं ऐसी अदाकारा की बात करूंगा कि जो ज़मीन से लेके अर्श तक पहुंची है। क्या स्ट्रगल उसने की और कैसे अदाकारा बनी। उसका नाम है मैडम नरगस। मैडम नरगस की वालदा फिल्मों में काम करती थी, एक्स्ट्रा काम करती थी। हीर रांझा में उसने फरदौस की सहेली बनी है। उसकी अम्मी का नाम है मैडम बिल्लो, बड़ी अच्छी औरत है, हमारी बहन बनी हुई है। उनके जो अब्बू हैं वालद साहब, वो हैं स्टूडियो में साउंड रिकॉर्डर्स अदरीस भट्टी साहब, और बहुत अच्छे साउंड रिकॉर्डर्स थे वो अपने टाइम के। उन्होंने नूर जान के बड़े सुपर हिट गीत रिकॉर्ड किए थे। मेहदी हसन साहब के मतलब जितने भी पाकिस्तान के गुलकार हुए ना, सबकी रिकॉर्डिंग वो करते थे, नरगस के अब्बू। ये कहानी इसलिए बता रहा हूँ कि शुरू से मैं शुरू कर रहा हूँ, कहाँ से वो अदाकार बनी और कैसे उसने मेहनत की है। घर में 5 बच्चे थे उनके। एक नरगस थी, एक उसका भाई था, 3 बहनें और थी। 5 लोग वो थे, 2 ये माँ बाप, 7 लोग थे। तंगदस्ती थी, हालात इतने अच्छे नहीं। घर अपना था, घर सस्ते समय में बना लिया था, सस्ती जगह लेके, लेकिन तंगदस्ती थी क्योंकि अजीज़ भट्टी साहब 300 के मुलाजम थे उस टाइम। फिर बाद में उनकी तरक्की हुई, लेकिन स्टार्ट में वो 300 उनकी तनख्वाह होती थी, तो घर का निज़ाम नहीं चलता था। फिर इनकी एक कमेटी निकली, नरगस की अम्मी की कमेटी निकली। इन्होंने 6 VCR दुबई से मंगवाए। 6 VCR, वो जो बड़े VCR होते थे, इतने बड़े बड़े वजनी, जो ऊपर जिनकी कैसेट निकलती थी, वो 6 VCR मंगवाए। तो फिर वो लोगों को किराए पे देने शुरू कर दिए। हम लोग भी उस टाइम 83-84 में स्ट्रगल मैन थे। सामने हमारी बैठक थी, उसमें हम लोग 4 पठान रहते थे, और इस तरफ सामने मैडम नरगस का घर था। उन्होंने VCR किराए पे देनी शुरू कर दी। 5 फिल्में और एक VCR, 300 किराया उसका। हमारी उस टाइम जो दिहाड़ी थी वो 100-125 दिहाड़ी थी। हम लोग 4-5 बंदे मिल के VCR लेते थे उनसे, और रोज़ VCR लेते थे उनसे, रोज़ देखते थे। अमिताभ बच्चन का और धर्मेंद्र का वो दौर था, सुल्तान अली साहब का फुल अरूज था। तो नरगस का नाम है गजाला। ये छोटी सी बच्ची होती थी, VCR लेके हमारी बैठक में दे के हमें कहती थी अंकल बस मैं जा रही हूँ, चली जाती थी। हमने कोई फिल्म मंगवानी तो इसकी अम्मी को दरवाज़ा खड़का के कह देना कि जी फलानी कुली फिल्म दे दो या शराबी फिल्म दे दो, हमने फिल्म मंगवा लेनी। सामने आमने हम लोग रहते थे। वक्त गुजरता रहा, इनके हालात अच्छे होते रहे। जब नरगस थोड़ी सी बड़ी होगी तो उसकी अम्मी ने सोचा कि इसको मैं डांस सिखाऊं, इसको हीरोइन बनाऊंगी। वो कहीं डांस सीखती रही, हमें नहीं पता इस बात का कि वो कहीं डांस सीख रही किसी एकेडमी में। डांस सीखती सीखती काफ़ी अर्सा उसने डांस सीखा। इसमें एक फिल्म शुरू हुई, मैडम रानी। फिर बाद में उसका नाम था जनरल रानी। वो फिल्म, उसके डायरेक्टर मसूद भट्ट साहब। उस फिल्म में टाइटल प्ले अंजुमन का था, नदीम साहब थे, सुल्तान अली साहब थे। तो उसमें खुशबू को किसी की सिफारिश से लिया गया था। मैडम खुशबू को पहली फिल्म थी खुशबू की भी। तो खुशबू ने डायरेक्टर को पैगाम भेजा कि मेरे कितने गाने हैं और क्या क्या है, मेरे कहानी में मेरा क्या किरदार है। डायरेक्टर को बुरा लगा। डायरेक्टर है मकसूद भट्ट साहब, उनकी 93 फिल्में उन्होंने बनाई हैं और बड़ी सुपर हिट फिल्में हैं। बड़ा अच्छा डायरेक्टर है, दिल का बड़ा साफ है। डायरेक्टर का बड़ा किरदार होता है, डायरेक्टर के बगैर फिल्म नहीं बन सकती। तो डायरेक्टर ने इस चीज़ का बुरा मना लिया कि तुम अभी हीरोइन बनी नहीं तो पहले पूछ रही हो कि मेरे कितने गाने हैं। ये बात तो मुझे किसी कभी अंजुमन ने भी नहीं की। उसने गुस्सा किया और उसको कट कर दिया, खुशबू को कट कर दिया। अब देखें मैडम नरगस के कहाँ पे देखो नसीब बन रहे हैं। देखो ना इंसान के नसीब कैसे बनते हैं। मेहनत नरगस ने बड़ी की थी, बड़ी कोशिश की, स्टूडियो आना जाना अम्मी के साथ। इतने में उसकी अम्मी नरगस को ले गई, स्टूडियो में आई, सूदी भट्ट साहब के दफ्तर में गई और उससे कहा कि मेरी बेटी को हीरोइन लो। अब तलक तो थे, बाप अंदर साउंड रिकॉर्डिस्ट था स्टूडियो के अंदर ही,
अम्मी जो है फिल्मों में काम करती थी पहले, एक तलक था, ये डायरेक्टर सारे इनको जानते थे, पूरी फैमिली को। उसने कहा अच्छा जी मैं ले लेता हूँ। उसने फिल्म में हीरो ले लिया। जनरल रानी फिल्म में नरगिस और रीमा और अंजुमन। तो पहली शूटिंग के ऊपर गाना था रीमा का और नरगिस का। तो अंजुमन कुर्सी पे बैठ के ये मुजरा देख रही होती है। इतने में डायरेक्टर ने, रीमा सीनियर थी, रीमा के शॉट ज़्यादा लिए, नरगिस के शॉट कम लिए। तो अंजुमन ने डायरेक्टर को बुलाया, क्योंकि डायरेक्टर साथ ये लोग फ्री होते हैं, बड़े एक दूसरे की मानते हैं। उसने कहा तुम ज्यादती कर रहे हो, रीमा के शॉट ज़्यादा ले रहे हो और नरगिस के शॉट तुम कम ले रहे हो, ये तुम ज्यादती कर रहे हो। ये लड़की आने वाले वक्त में बड़ी स्टार होगी, याद रखना। ये नरगिस आने वाले वक्त में बड़ी स्टार होगी, ये अंजुमन कह रही है, सीनियर अदाकार अंजुमन कह रही है। उसने फिर बैलेंस शॉट लिए, उसका भी उतना शॉट लिया, उसका भी उतना, करते करते वो फिल्म बनती रही बनती रही बनती रही। फिल्म जब सुबह लग रही है तो नरगिस ने पूरे स्टूडियो में ला के मिठाई बांटी कि मेरी सुबह फिल्म लग रही है। फिल्म जब लगी तो फिल्म सुपर हिट हुई, इतनी हिट हुई कि नरगिस को रातों रात 12-14 फिल्में मिल गई थी। नरगिस हीरोइन बन गई। अब नरगिस काम कर रही है सारी फिल्मों में, इधर उधर। चूड़ियाँ में देखे ना, दोनों बहनों ने काम किया था। नरगिस सुपर हिट हो गई फिल्मों में। उसके बाद उसने स्टेज के ऊपर भी तवज्जो की, स्टेज के ऊपर भी बड़ा उसने आला काम किया। देखिए स्टार जो होता है ना वो आ ही जाता है अपनी जगह पे। स्टेज बड़ा अच्छा करने लग पड़ी भी, वहाँ भी 2-3 लाख रुपए उसको स्पेल का मिल जाता था, फिल्मों में भी मिल रहा है। करते 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 वक्त गुजरता रहा। नरगिस 10 लाख की स्टार बन गई स्टेज के ऊपर। स्पेल का 10 लाख रुपए लेने लग पड़ी। इधर फिल्मों में भी काम मिल रहा है, स्टेज पे भी मिल रहा है। समझो 20-25 लाख रुपया महीने का कमाने लग पड़ी। बड़े अच्छे हालात हो गए। यहाँ से ये घर छोड़ के कोठी ले ली कहीं और जॉर्जटाउन में। वक्त गुजरता रहा। फिर उसके साथ कुछ ज्यादती हुई। ज्यादती के बाद वो कनाडा चली गई। कनाडा से वापस आई तो एक फिल्म में काम मिला। मैडम ने 3 शादियाँ की हैं। पहली शादी नाकाम हो गई, दूसरी शादी की, उसमें से 2 बच्चे हैं। बच्चे कनाडा में पढ़ रहे हैं, बच्चे अब बड़े हो गए माशाल्लाह। उसके साथ, उस खामन के साथ भी नहीं बनी, उससे भी तलाक हो गई थी। फिर अब जो इंस्पेक्टर साहब है, जो हमारे भाई हैं, बड़े अच्छे प्यार वाले इंसान हैं, उनके साथ शादी है। अब उनके साथ वक्त गुजर रहा है। इनके साथ जब ज्यादती हुई, ये कनाडा चली गई तो कनाडा से वापस आई। देखिए नसीब, ये अल्लाह लिखता है, नसीब इंसान नहीं लिख सकता। वापस आई तो कहाँ पे वो 10 लाख रुपए लेती थी स्पेल का, अब वो 40 लाख रुपए स्पेल का ले रही है। उसी स्टेज के ऊपर 40 लाख रुपया स्पेल का लेती थी। स्पेल मतलब 8 दिन का हो या 15 दिन का, तो ये 2 स्पेल होते हैं, या 15 दिन या 8 दिन। अब 40 लाख रुपया वो ले रही है महीने का। 80 लाख रुपया वो स्टेज पे कमा रही है, फिल्मों में कमा रही है। बड़े अच्छे हालात हो गए। सारी बहनों को वेल सेट किया। सारी बहनों को उन्होंने पार्लर डाल के दिए, भाई को स्टूडियो डाल के दिए, अब्बा को स्टूडियो में बिठा दिया, माँ को आला कोठी बना के दी, अपनी पूरी फैमिली को सपोर्ट किया। नरगिस ऐसी अदाकार है कि पूरी फैमिली को सपोर्ट करती है। अभी तो उसकी बड़ी अच्छी अच्छी बातें तो आ गई है, आप जरा सुने ज़रा। नरगिस को आम औरत नहीं है। नरगिस ने बड़े बड़े अल्लाह को राज़ी करने वाले काम किए हैं। ज़रा सुनते जाएं आप। क्लिप ज़रा बड़ा हो जाएगा, ये पार्ट 2 भी बनाएंगे, ठीक है, 1 और 2। फिर जनाब क्या हुआ, नरगिस ने फैसला किया कि मैंने अब काम छोड़ देना है। अब उसने काम छोड़ दिया। अब नरगिस ने स्टूडियो में कम से कम नहीं तो सैकड़ों लोगों की बेटियों की शादियां करवाई हैं। सैकड़ों लोगों की। बाहर भी लोगों की मदद करती है, स्टूडियो में भी करती है, अपनी फैमिली में भी करती है। अल्लाह ने इतना नवाज दिया कि वो दान करती थी, बहुत ज़्यादा दान करती थी, अब तक कर रही है। फिर उसने रोज़ों में 10-15 लाख रुपए का राशन बांटना। ये देखिए ना, जब अल्लाह किसी को दे तो उसको देना चाहिए। नरगिस को अल्लाह ने दिया, इज्जत दी, वो कर रही है। देखिए ये पिछले साल उसने अपने पार्लर के सारे वर्करों को हज कराया, जितने वर्कर है सबको हज कराया। ऐसी है नरगिस, बड़ी खुश अखलाक है,
बड़ी अच्छी औरत है, बड़ा प्यार करने वाली औरत है, गरीबों की तो बहुत मदद करती है, गरीबों से बड़ा मोहब्बत है, क्योंकि उसने बुरा वक्त खुद भी देखा हुआ है, इसलिए मोहब्बत करती है। तो अल्लाह आपको नवाज दे, अल्लाह आपको पैसा दे दे, अल्लाह आपको इज्जत दे दे, तो गरीबों का हक उन्हें ज़रूर दे। यह है नरगिस की कहानी। अच्छी लगे तो मुझे मोहब्बत कर दीजिएगा। ठीक हो गया? आई लव यू। ओके सर, अल्लाह हाफिज़।